प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कमांडर सुधीर अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पर आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने अपने करियर में 2014 से काफ़ी एक रिसर्च करी लीडरशिप के बारे में और राजनीति के बारे में भारतवर्ष की। और तब मैंने काफ़ी दिनों के बाद करीब 3 साल इसमें बहुत डेडिकेटेड रिसर्च करने के बाद में पहली बुक निकाली, इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग। तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये बुक, इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग। यदि आप इसका सब टाइटल देखेंगे, ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ नेशन। ये मैंने 2017 में ही प्रेडिक्ट किया था, जब मैंने डिफाइन करा था लीडरशिप के बारे में, मोदी जी की लीडरशिप के बारे में। और इसमें काफ़ी चीज़ें जो बुक में थी, ये मई में मैंने रिलीज़ करी और ये 24 या 36 घंटे के अंदर ही जो है ना, ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग होगी अमेजोन पे। और इस बुक के अंदर जो भी मैंने एक लिखा है, तो ये बहुत ही मेरा सुखद अनुभव है, या मैं उसमें अपना साधुवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि एक एक रिकमेंडेशंस जो मैंने इस बुक में करी है वो आप सभी पढ़कर देख सकते हैं। और आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट इंडिया ने या तो पूर्णतया उसी को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या थोड़ा उसमें फेर बदल करके। आप एक एक चैप्टर पढ़िए और देखिए अच्छी तरीके से इसमें जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको किस तरीके से लागू किया गया है। इससे अलग मैंने इसमें जो है ना, जो लीडरशिप एक डिफाइन करी है, मैं इसी बुक के अंदर 2017 में मैं लिख चुका हूँ कि मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी जो है वो एक मिलेनियम में, सेंचुरीज में जो भारतवर्ष का जो ये एक वक्त आया है, टाइम आया है, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो रही हैं कि एक तो डिसाइसिव लीडर आया है और दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है भारतवर्ष का, कि युवा, सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में, एक युवा देश है। तो आगे 3 डिकेड में कम से कम 30 सालों तक, 30 से 40 सालों तक ये हमारा जो है एक तरीके से यूथ का यहाँ पर रहेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी इंडिया की काफ़ी आगे बढ़ेगी। और राइट टाइम पे जब भारतवर्ष बस एक ग्रत के उसमें गिरने वाला था, तब एक ही डिसाइसिव लीडर आया। तो आप इसमें देखिएगा, वंस अगेन लीडरशिप डिफाइन करके एक चैप्टर है, आप पाएंगे कि मोदी जी ने कितनी डिसाइसिव लीडरशिप दी है। और मुझे ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि मैंने जो कुछ लिखा वो बिल्कुल ठीक तरह से उतरा। और इस बुक को मोदी जी ने भी सराहा और उन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दूसरा, फिर 2017 से मैंने सोचा कि मुझे जो है ना, एक तरीके से जो इंडिया डेवलपमेंट का जो सपना है, जो मैं सोचता हूँ इसके बारे में, एक लीडरशिप की कैपेबिलिटीज़ के होने के बारे में, कि वो किस तरीके से क्या करना चाहे, तो ये मुझे पूरा एहसास था कि इस लीडर को 2019 के इलेक्शन में भी कोई नहीं हरा सकता। इनकी पार्टी इनके पीछे रहेगी और ये एक के बाद स्टेट के इलेक्शंस ही नहीं जीतते रहेंगे, बल्कि 2019 में भी जीतेंगे। और इसका जिक्र मैंने बिल्कुल साफ तौर से एक दूसरी बुक मैंने निकाली, इंडिया ए 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035-40। इसका जिक्र मैंने अपनी इस बुक में भी किया था एक चैप्टर में, कि 2035 तक यदि मोदी जी का नेतृत्व चलता रहा, जो मैं सोचता हूँ कि 2034 तक चलता रहेगा, तो एक भारतवर्ष एक नंबर 1 इकोनॉमी की तरफ अग्रणीय होना शुरू हो जाएगा। और डेफिनेटली हम 2035-40 के बीच में, अराउंड 2037 और 38, विल बिकम 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये रख रहा हूँ कि ये बुक जो है वो 5 या 6 जुलाई को NPL दिल्ली में रिलीज हुई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं PMO में, उन्होंने ये बुक रिलीज़ करी थी। और फिर से इसमें यदि मैं बुक के बारे में आपको बताऊं, इसमें लिखा था नरेंद्र मोदी हैज़ लीडरशिप कैपेसिटी टू डिलीवर। दूसरी चीज़ मैंने लिखी थी, रोड टू सक्सेस पासिस थ्रू विलेजेस।
मुझे फिर एक बार ये फ़ख्र भी हो रहा है, मैं प्राउड भी फील करता हूँ और एक सुखद अनुभव भी है कि ये मेरी किताब की जितनी भी रिकमेंडेशंस मैंने इस बुक में करी है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या तो पूर्णतः से या उनको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में लागू किया गया है। कुछ चीज़ें इसमें से भारत के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी उनको लिया गया। तो ये हो सकता है कि ये एक मेरा सुखद अनुभव है, या इस तरह से जो है ना, ये यदि इनको इम्प्लीमेंट किया तो मैं तो भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद ही देना चाहूँगा, धन्यवाद ही देना चाहूँगा। और दूसरा ये मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है, और अब मैं अभी बहुत ही जल्द अपनी तीसरी बुक भी निकालने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने अपनी जानकारी आपके साथ में शेयर करी कि किस तरीके से मैंने बुक लिखी, और ये मेरी दूसरी बुक भी, ये 5 जुलाई को रिलीज हुई NPL में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, और ये भी 24 घंटे में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बनी अमेजोन के ऊपर। तो ये इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पे जो भी लिख रहा हूँ, ना तो मैं चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए लिख रहा हूँ और ना मैं अपनी पॉपुलैरिटी को अचीव करने के लिए लिख रहा हूँ। मेरा पूर्णतः मकसद है भारत का डेवलपमेंट, भारत के यूथ का डेवलपमेंट, और कैसे एक मैं दिशा निर्देशन या किस तरीके से मैं एक सुझाव या जो मैंने एक जो विजडम प्राप्त करी है, जिस तरीके से भारतीय नौसेना में 24 साल, फिर उसके बाद में 15 साल और अभी भी मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ, तो जिस तरीके से और जो मैंने सभी एक तरीके से 2014 के बाद में जो मैं डेवलपमेंट का कार्य देख रहा हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किया है कि 24/7 सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि क्या वो अच्छा कर सकते हैं। और भारतवर्ष में बहुत ही मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है और मेरा हृदय गदगद हो जाता है आप सभी के साथ में शेयर करने में कि जितना काम इन 7 सालों में हुआ है, जितना काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, खींचा है, चाहे वो विश्व के पटल पर हो या विश्व के जितनी योजनाएं हैं उसमें सहयोग हो, जैसे ISA है या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है या टेररिज्म के खिलाफ फाइट है, या फिर भारतवर्ष में जो है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी को रखने में, और जिस तरीके से लास्ट माइल पे जन धन जो योजना थी, अकाउंट्स उसमें खुले, और जैम जो योजना थी, और इन सब की जानकारी आपको मिली जाएगी। मैं भी इनके बारे में बोलता रहता हूँ, लेकिन आज सबसे बढ़िया विषय ये है कि मैं बड़े अनुभव और बड़े मान के साथ में कह सकता हूँ कि जितना काम 7 सालों में हुआ है वो शायद इस गवर्नमेंट से पहले 67 सालों में भी नहीं हुआ है। यदि ऐसा नेता हमें 1947 में मिलता तो मेरे ख्याल से आज भारतवर्ष में पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ शायद हम US या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनसे हम आगे होते। तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही डिसाइसिव नेतृत्व जो भारत को मिला हुआ है और जो युवा शक्ति उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो ये एक भारत सेल्फ रिलायंट नेशन, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। और मुझे याद आती है कि ये भारतवर्ष का एक तरीके से गोल्डन पीरियड है। ये सेंचुरी भारत को बिलोंग करेगी और भारत इसमें ये निर्णायक में, चाहे पेंडेमिक के बाद वजूद भी जो जिस तरीके से हम एक तरफ गति की बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमें और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। अभी काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उतनी उपलब्धि नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक निराशा में बदलें। एक ये बहुत ही आशा का पीरियड है और हो सकता है कि हम इसी तरीके से 2019 से 2024 तक आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कितना परिवर्तन जो क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें भी हो जाएगा। मैं पूरा आशावान हूँ, पूरी होप के साथ में मैं अभी ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ।
और मोदी जी का नेतृत्व मिलता रहे और युवा शक्ति इसी तरफ बढ़ती रहे जिस तरफ भारतवर्ष चल रहा है। तो 2029 2034 में तो जो मेरी परिकल्पना है कि भारतवर्ष जो एक 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी 2035 और 40 के बीच में, और फिर मेरी एक और प्रेडिक्शन मैंने करी है कि यदि हम इसी तरीके से लंबे लंबे कदम बढ़ाकर उत्साह के साथ और एक नेतृत्व को पूरा योगदान देकर हम बढ़ते रहे हैं आगे, और युवा को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये नेतृत्व वो है जिसने सिर्फ भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की कल्पना करी है। ना तो कोई भाई भतीजावाद है, ना कोई फैमिली है, ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, ना उसके पास में बैंक अकाउंट है, ना कोई करप्शन चार्जेस हैं। और जिस तरीके से 4 बार उन्होंने गुजरात को नेतृत्व दिया है और अब दूसरी बार भारतवर्ष को, तो उस के जीवन में, उस लीडर के जीवन में सिर्फ एक ही परिकल्पना है कि मैं भारतवर्ष को कैसे आत्मनिर्भर और सबसे उत्कृष्ट नेशन जो है ना, उत्कृष्ट देश में किस तरीके से मैं बना सकूं जिससे वो भारत की छवि फिर एक बार आए कि हम सोने की चिड़िया बने, हम विश्व गुरु बने। और आप देखना कि हमने जो भारतवर्ष की एक कल्चर और जो हमारी ट्रेडिशंस थी उनसे जो हम अलग हटके हमने जो एक तरह से वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो अग्रसर हुए हैं, शायद अब हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है, जो हमारी हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास फिर दोबारा से लिखा जा रहा है, उसमें हम गौरवान्वित हो सकें और हम अपने उस पास से रिलेट कर सकें और अपनी उन सारी क्षमताओं को जो है ना हम फिर से प्राप्त करें जो हमारे देश की एक बार थी। भारतवर्ष करीब 27 से लेकर 33% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को रिप्रेजेंट करता था। तो आप देखिए कि देश में वही शक्ति है, देश में वही पराक्रम है। और एक देश जो है ना, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, देश की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उनकी टीम, सारे युवा और अब सारे भारतवर्ष के लोग जो एक साथ संघर्ष कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ देश को सुदृढ़ करने में सबसे बड़ा जो हाथ है लीडरशिप के साथ, वो है भारतीय सेनाओं का। जिस तरीके से भारतीय सेनाएं 24/7 हमारी सीमा पर खड़े होकर वो भारतवर्ष की सुरक्षा करती है, उसको किसी भी आपदा से उसका निवारण करती हैं हमारे सभी लोगों के लिए। और जिस तरीके से अपनी जान न्यौछावर करके, चाहे वो -65 तक का टेम्परेचर सियाचिन में जाए या लद्दाख या दूसरे अरुणाचल और चाइना की बाउंड्री पे माइनस के टेम्परेचर में वो रहते हों, या जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में, फौज का बहुत बड़ा योगदान है। हमें फौज का मनोबल हमेशा बढ़ाना चाहिए और किसी को भी फौज के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यही चीज़ों को मैं अवगत कराता था और ये मेरे मानसिक पटल पर अटल थी। तभी मैं 2 बुक लेके आया जिसकी आज मैंने आपके सामने पूर्णतः नॉलेज और पूर्णतः जानकारी आपके समक्ष रखी है। अब मैं तीसरी बुक सोच रहा हूँ कि हम किस तरीके से इस मार्ग की ओर प्रशस्त होंगे और क्या और हमें ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम डेफिनेटली 2040 में नंबर 1 इकोनॉमी बन सके। आपका पूर्ण सहयोग पाने के लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल के कंटेंट्स को, क्वालिटी को और जो रेंज ऑफ टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कशन करता हूँ, यदि आप लाइक करते हैं, प्लीज़ लाइक करिए, प्रेस करिए लाइक को और फिर सब्सक्राइब कराइए। और सब्सक्राइब आप खुद ही मत करिए, सब्सक्राइब आप अपने दोस्तों से कराइए, इसके कंटेंट उनको सुनाइए। धन्यवाद।